जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिदिन अपने घर में पूजन कैसे करें। जैसे हम रोज प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं, वैसे प्रतिदिन भगवान का पूजन हमें कैसे करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। बस आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी बताने में लंबी हो जाए, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ना समझ में आए तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो घंटी वाला बटन है इसे ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हमारी चैनल पर जाए सबसे पहले वह आपको प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रातः प्रतिदिन ऐसे जल्दी उठना चाहिए। अब जैसी जिसकी दिनचर्या हो, लेकिन सूर्य उदय के पहले पहले अपना बिस्तर सबको छोड़ देना चाहिए। अब जो लोग स्नान करना कैसे क्या है, प्रतिदिन आप जो है शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। विशेष दिनों में आप गंगा जल डाल के भी स्नान कर लीजिए। स्वच्छ और साफ वस्त्र आपको पहन के अपने पूजा मंदिर में दाहिना पैर पहले रखना चाहिए, फिर अंदर प्रवेश करना चाहिए। आपको लोटे में जल, पूजन सामग्री जो अपने यहाँ होती है वो सब रहेगी ही। एक आसन आपको जरूर बिछाना चाहिए। जैसे ये आसन है, बिना आसन के आपको पूजन नहीं करना है। ये पूजन आसन बिछा लेना चाहिए और काला नीला आसन ना हो, बाकी कोई भी आसन हो चलेगा। तो एक आसन भगवान तरफ, जैसे ये भगवान है तो इनके सामने, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं बगल होकर, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। बाकी पूजन सामने करना है। भगवान का मुख आपकी तरफ, आपका मुख भगवान की तरफ जो है बैठ जाइए। एक कटोरी में या जो है गिलास में आपको जल लेना चाहिए। ये जल अपनी आत्म शुद्धि के लिए। अब कहेंगे स्नान करके आए हैं, तो स्नान केवल शरीर का हुआ है, हमें आत्मा का जो है स्नान शुद्ध करना है। अब क्या करेंगे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ में थोड़ा जल ले लीजिए। एक कटोरी या गिलास पहले से आप रखिए जल भरकर, दाहिने हाथ से ढक लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे माता जी, हमें अपने पूजन के लिए शुद्ध और पवित्र करिए। तो ये जल ऐसे बोल करके अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अब 3 बार हमें आचमन करना होता है। मन के लिए, वाणी के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार जल पीना होता है। तो बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ में ले लीजिए। दाहिने हाथ से आपको जल पीना है। ओम विष्णवे नमः, फिर ओम विष्णवे नमः, फिर ओम विष्णवे नमः। 1 चम्मच जल से हाथ बगल कर धो लीजिए। एक कपड़े से आप अपने हाथ को स्वच्छ साफ कर लीजिए। अब ये जल हमें यहाँ से हटा देना है, क्योंकि ये पूजन के योग्य नहीं रह गया। हमें पूजन के दूसरा जल एक लोटा में, गिलास में, जैसे भी हो रखना चाहिए। अब हमें क्या करना है, डेली पूजा है ये। फूल हो अपने पास तो फूल सबके ऊपर छिड़क दीजिए, जल छिड़क दीजिए, सबके ऊपर जल छिड़क दीजिए। नहीं फूल है, चम्मच से इसे लेके इसे 5 बार घुमाकर इसी प्लेट में इसे डाल दीजिए जल। उसके बाद में आप दीपक जो है जला लीजिए, क्योंकि दीपक पूजन का साक्षी होता है। तो हमें दीप देवता को प्रज्वलित कर लेना है। तो हम दीप देवता को यहाँ पे प्रज्वलित कर लिए। अब चाहे घी का दीपक हो, चाहे तिल का तेल, आप 2 दीपक, चाहे तिल का तेल या घी जो उपलब्ध हो आप जगा लीजिए। उसके बाद में हम स्वच्छ हो गए, साफ हो गए, दीपक जग गया। हमारा चंदन अलग होना चाहिए, जो डेली हमें अपने चंदन लगाना है। ये भगवान को चंदन नहीं लगेगा। हम तो चंदन जो है ये पहले से घोल के रखे हुए हैं। तो प्रतिदिन चंदन जो अपने हाथ जो है, भगवान का जो चंदन जो है, भगवान के सामने ही चंदन लगा लेंगे। ये चंदन जो भगवान को नहीं चढ़ेगा, ये केवल अपने लिए है। डेली जब हम आएंगे तो जल से गीला करके चंदन फिर लगा लेंगे, चंदन रख देंगे। अब जो है, अब सबको भगवान को चंदन अर्पण करना है। रोली हो गया, अष्टगंधा चंदन, जो भी चंदन आपको है, पहले गणेश जी को अर्पण कर दीजिए, फिर माता गौरी जी को, लक्ष्मी जी को चंदनम समर्पयामि। जो जो भगवान से, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, और शंकर भगवान को लाल नहीं पीला चंदन लगा देते हैं, सफेद चंदन हो। भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, रामचंद्र भगवान, सीता जी हैं, और जो है लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, लगा दिए। अब हम भगवान शालिग्राम जैसे हमारे यहाँ हैं, या लड्डू गोपाल हैं, तो हमें इनको स्नान करवाना चाहिए। कैसे करेंगे, ऐसे शालिग्राम भगवान को रख दिए एक पात्र में, या लड्डू गोपाल हैं रख दिए, और जल से शंख और घंटी अपने घर में जरूर होना चाहिए।
ऐसे जल भर के जो है भगवान शालिग्राम को ऐसे या लड्डू गोपाल को शंख से जल से जो है स्नान करवा दिए। उसके बाद में भगवान को लिए और उनके लिए एक अलग कपड़ा हो, उससे बढ़िया से मखमल का रुमाल है, हम पोंछ करके जो है फिर आसन बैठा दिए। अब चाहे लड्डू गोपाल हो चाहे भगवान शालिग्राम हो, इनका स्नान हो गया। अब पीला चंदन, अष्टगंधा चंदन जो खुशबूदार चंदन होता है, इनको हम चंदन लगा दिए। बहुत सहज पूजा है, बताने में देर लगेगी, करने में देर नहीं लगेगी। चंदन हो गया। अब हमारे फूल अगर है, फूल उपलब्ध हो रहा है तो सबके पास रख दिए, नहीं तो गणेश जी को अर्पण कर दिए और सबको समझिए फूल अर्पण हो गया। ऐसे घुमा के जो है आप फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन हमारे पास फूल है तो हम सबको फूल अर्पण कर देंगे। फूल जो है सबको चढ़ा दीजिए, नहीं है जितना फूल हो जा रहा है उतना गणेश जी को जरूर अर्पण कर दीजिएगा। जो चीजें नहीं है गणेश जी को अर्पण कर देंगे तो वह आपको पूर्ण मानी जाएगी, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। तो हम फूल जो है अर्पण कर दिए। अब उसके बाद में हम धूप बत्ती जो है हमें जगाना चाहिए। अगरबत्ती नहीं जलाना, ध्यान रखिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है तो अगरबत्ती मत जलाइएगा बांस वाली। आप धूप बत्ती जो है जगा के तभी दिखाइएगा। तो ये हमारी धूप बत्ती जग गई। हम गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सबको जो है सबको धूपम अग्रापयामि धूपम दर्शयामि जो है सबको दिखा के धूप बत्ती लगा दिए। अब उसके बाद में अगर कपूर आप जलाएं, कपूर नहीं तो एक दीपक जो है जला के ऐसे जो है दीपक सबको दीपम दर्शयामि। बाद में इसी से आरती कर लेंगे। आप थोड़ा घी या तेल डाल करके और जो है दीपम दर्शयामि सबको दीपक दिखा करके रख दीजिए। हाथ एक चम्मच जल से हाथ धुल लीजिए। हाथ धुलने के बाद में अब भोग लगाना है, तो सबको भोग लगाना है। तो हम जो भी हो, मिश्री हो, मेवा हो, इलायची दाना हो, जैसे ये हमारे पास इलायची दाना है, कुछ बादाम पड़े हुए हैं, तो हम जो है सबको दिखा के भोग लगा देंगे। हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान है या लड्डू गोपाल है, तो इनको तुलसी दल पड़ता है, तो इनका भोग हम अलग लगा देते हैं। तो इसमें तुलसी पत्ता पड़ा हुआ है, तो इनको भगवान को हम नैवेद्यम निवेदयामि ऐसे रख। तो ये हमारा भोग हो गया, भगवान का भोग लग गया, मतलब भोग लग गया। इसमें संदेह नहीं करना है कि हम अलग अलग लगाएंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। भाव तो केवल आप, भगवान आपकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को देखते हैं। आपकी भाव क्या कह रहा है, आपकी श्रद्धा कैसी है, भगवान तो उसको देखते हैं। जिसका भोग भगवान ने स्वयं हमें बाद में प्रसाद ले लेना है, तो हमारा भाव क्या है, हमारा विश्वास क्या, भगवान उसका भूखे हैं, उसको देखते हैं। इसलिए जो भी आपके पास हो, 2 दाना इलायची हो, मिश्री हो, बादाम हो, काजू किशमिश जो भी हो, आप दिखा के हाथ जोड़ लिए, हे भगवान, हे माता जी, सभी लोग इसे आप ग्रहण कीजिए। और एक चम्मच जो है इसमें जो है लोटे में जल भर के पहले से रख दीजिए। ये हमारा भोग हुआ। अब आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, सुंदर कांड पाठ करते हैं, जो भी आप करते हैं आप पाठ कर लीजिए। जो लोग मंत्र का जप करते हैं, जैसे हम लोग जो है सुबह में अपना नित्य कर्म में माला जप करते हैं, तो हम माला जप कर लेते हैं। तो जैसे भी अपनी व्यवस्था हो, जो कोई पुस्तक पढ़ता है, जैसे भी हो कर लीजिए। माताएं बहनों का समय नहीं होता, सुबह मान लो पति देव ड्यूटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बस इतना करके और हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपने रसोई में चली जाएंगी। जो रसोई बना रही है वो भी एक पूजा है। अगर यहाँ 1 घंटा लगा दे, हम जप करेंगे, हम ध्यान करेंगे, पता लगा बच्चे भूखे जा रहे हैं, पति देव गुस्सा में ड्यूटी जा रहे हैं, सासू माँ चाय नहीं मिली है, तो वो भी ये पूजा करना फिर कोई व्यर्थ है आपका। इसलिए पहले बस आप दीपक जग गया मंदिर में, धूप हो गई, भोग लग गया भगवान का, बस प्रणाम कर लीजिए। बाकी पूजा आप जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी पूजा हो रही है, वो जप चल रहा है। आप रोटी बनाते रहिए, हरे कृष्णा जप करते रहिए, बर्तन मांज रहिए, सीताराम सीताराम जप करते रहिए, वही आपका जप चल रहा है। इसमें संदेह नहीं करना। 1 घंटा समय मिलेगा, जब बच्चे जो आगे क्लास में पहुंच जाएंगे, बच्चे पढ़ाई में चले जाएंगे, बड़े क्लास में जाएंगे, या बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, तब आपके पास समय हो जाएगा, या बहू रानी घर में आ जाएंगी, तब आपका समय आ जाएगा। 1-1 घंटे जो है आप जप करिएगा, सत्संग में जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी लौकिक दृष्टि में आपके मंदिर में धूप दीप हो जाए, दीपक जल जाए और भोग लग जाए, यही आपके लिए पर्याप्त है। इसमें भगवान आपसे संतुष्ट है, कोई संशय करने की बात नहीं है। अब दूसरी बात कि पहले तुलसी पूजन कर ले या सूर्य को जल दे ले, तब ये पूजन करना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, जब सूर्य देव उदय होते हैं,
जब सूर्योदय की लालिमा ढा लेती है तभी हमें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तो अगर आप सूर्य उदय के पहले आप पूजन कर रही हैं तो पहले पूजन कर लीजिए, तब आप पूजन करने के बाद उठिए, आरती कर लीजिए। जिनकी भी आरती आप करते हैं, जैसे पूजन हो गया, अब गणेश जी की आरती करते हैं, दुर्गा जी करते हैं, या भगवान विष्णु की आरती, जिनकी आरती आप करते हैं या आरती नहीं करते हैं, दूसरे प्लेट में जैसे ये दीपक रखा हुआ है, ऐसे लेके ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम आप पढ़ के जल को शीतल कर दीजिए और भगवान को सबको आरती दिखा दीजिए, स्वयं आप लेके प्रणाम कर लीजिए। अब इसके बाद में आप लोटा में दूसरा जल भर लीजिए, इसमें अक्षत डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए, माताएं हो तो सिंदूर डाल लीजिए, भाई लोग रोली डाल ले, और जाके भगवान सूर्य को देखते हुए 3 बार में जो है अर्घ्य प्रदान करिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, पूरा जल गिरा दीजिए और भगवान को प्रणाम करके 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे परिक्रमा कर लीजिए। और जो 2 बूंद जल बच जाता है लोटे में, ऐसे जल लेंगे तो 1 आध बूंद जल जरूर गिरेगा। ऐसे हाथ लगा के भगवान सूर्य को अपना हाथ दिखा दीजिए, हे भगवान इसमें आप तेज प्रकट करिए अपना, और अपने मुखमंडल पे शरीर पे स्पर्श कर लीजिए। तो कहने का भाव हमारा ये है, जब सूर्य उदय हो रहे हो तभी आपको अर्घ्य प्रदान करना है। अगर आप सूर्य उदय पहले पूजन कर ले रही हैं, पूजन से उठिए तो माता तुलसी जी को दीपक दान कर दीजिए, जल चढ़ा दिए, उनको रोली चंदन कर दीजिए, भगवान सूर्यदेव को अर्पण जल कर दीजिए। यदि आप लेट में पूजा कर रही हैं, सूर्य उदय हो चुके हैं, तो पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिए, नहाने के बाद में स्नान करके भगवान सूर्य को जल दे दिए, माता तुलसी का पूजन कर लीजिए, तब बैठ के अपने मंदिर में आप पूजन करिए। जैसे भी आप सुविधा हो वैसे कर लीजिए। इतना भी दैनिक पूजा आपकी है, इतने पूजा करना चाहिए, यही शाम को भी करना चाहिए। शाम को ध्यान रखिए, जो फूल चढ़ाया हुआ इसको उतार लीजिएगा, भगवान के पास कोई फूल रहने न पाए, सब फूल उतार लीजिएगा। जो चंदन टीका लगा हुआ है, जैसे जो है भगवान को साफ कर दीजिएगा, जो चंदन टीका लगा हुआ है भगवान सबको जो है बढ़िया से पोंछ दीजिएगा और फूल उतार लीजिएगा। बस केवल आप जो है एक धूप बत्ती शाम को जला दीजिए, एक दीपक जला दीजिए और थोड़ा भोग लगा दीजिए। आरती पढ़ना तो आरती पढ़ लीजिए, नहीं प्रणाम करके आप भी अपने काम में फिर लग जाइए। जिनको जप करना है, जिनको ध्यान करना है, वो दीपक जला के ध्यान कर सकते हैं। इतना ही हमारा नित्य कर्म है, सुबह शाम दोनों का। अब इससे जिसको घंटों जप करना है वो करता रहे, दीपक जग रहा है करता रहे। तो यह वीडियो आपको आशा करता हूं पसंद आएगी, एक अद्भुत जानकारी आपको मिली होगी। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। यह वीडियो औरों के पास शेयर करके आप भी घर बैठे एक पुण्य का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।